Good morning, Class 7th. So, students, we are on chapter number 6, Understanding Media, and this is a sixth chapter of our Civics portion. And in this chapter, the page number is 229. And in this chapter, we have understood the introductory part of this chapter. And then after, we have also done one topic which is understanding media, then media and technology, media and money we have also done. Now we will start a new topic which is media and democracy by completing this chapter with the last topic which is setting agendas. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो पिछली क्लास में हम लोग ये देख चुके थे कि मीडिया है क्या. मीडिया एक मीडियम है. गवर्नमेंट बोल दें ऐसे नहीं, मीडिया एक मीडियम है जो कि एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको देता है. अब यहाँ पर हम मीडिया को दो तरीके से बांट सकते हैं. एक यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है वाइट कलर पोर्शन से, प्रिंट मीडिया, एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मतलब छपा हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल रहा है, लाइक रेडियो, टीवी, इंटरनेट. ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. अब मास मीडिया का मतलब, क्योंकि मीडिया का ये जो सारे आपकी न्यूज़पेपर मैगजीन्स आ रही है, इनका असर एक बड़े तबके तक होता है, दैट्स वाई हम इसे मास मीडिया बोलते हैं. अब मीडिया का काम क्या है? हम तक न्यूज़ पहुंचाना. गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आ रही है उनकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाना. कुछ भी कहीं पर कुछ करप्शन का काम हो रहा है, कुछ भी ऐसा न्यूज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए, देश से रिलेटेड हो, स्टेट से रिलेटेड हो, वो हम तक पहुंचाती है. अब देखिए मीडिया एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या हो रहा है. सेंसरशिप हम लोगों ने पढ़ा था. सेंसरशिप मतलब एक तरीके से कुछ भी छापने या पब्लिश करने या एयर करने से पहले उसे रोक देना बाय द गवर्नमेंट. 1975 के दौरान, 77 के दौरान ये हुआ था जब इमरजेंसी थी. कुछ भी छाप नहीं सकते. जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा होता था, कुछ भी आप पब्लिश नहीं कर सकते, ब्रिटिशर्स की गरिमा के खिलाफ हो जाएगा. इस तरीके से मीडिया एंड मनी, कभी कभी ऐसा मीडिया बायस हो जाता है पैसों से रिलेटेड. यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था, उसे देखते हुए हम इसको कवर अप कर रहे हैं. ना हमारा आज का टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी. मीडिया प्ले पावरफुल रोल इन डेमोक्रेसी. एक तरीके से अगर हम बोलें, ये फोर्थ पिलर है आपका, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. मीडिया क्या करती है? मीडिया रिपोर्ट करती है वेरियस पॉलिसीज, एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. और क्या करती है? प्रोवाइड न्यूज़, व्यूज़, डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं अबाउट नेशनल, इंटरनेशनल. जैसे अभी हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं. नेशनल में तो नेशनल चल ही रहा है, और अभी अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल न्यूज़ है, एक तरीके से इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर अप करते हैं. अब मीडिया और क्या काम करती है? मीडिया प्रेज करती है द पॉलिसीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट. कुछ भी अगर गवर्नमेंट ने, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का मैं नाम लेती हूँ, तो स्वच्छ भारत अभियान जब स्टार्टिंग की गई थी 2014 के अंदर, सो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, मीडिया ने क्या किया था? इस पॉलिसी को प्रेज किया था. प्रेज मतलब इसकी तारीफ की थी. ये कितनी अच्छी पॉलिसी है, जो भी है, मतलब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, एक इनिशिएटिव उठाया था. अब उसी इनिशिएटिव को अगर मीडिया के जो लोग हैं वो पब्लिश करने लग जाएं, और अगर हम बोलें अगर प्रेज करने लग जाएं इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, अगर मीडिया पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरीके से बताने लग जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे मन में भी एक अच्छी भावनाएं हो जाएंगी, फेवरेबल इम्प्रेशन पड़ेगा गवर्नमेंट के कामों का सिटीजन्स के ऊपर. बट न्यू स्टोरीज ब्लेम गवर्नमेंट. सॉरी, जब कभी ऐसा होता है कि अगर कोई नई स्टोरी है, न्यू स्टोरीज ब्लेम अ गवर्नमेंट और क्रिटिसाइज, फिर गवर्नमेंट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है लोगों के ऊपर. जैसे कृषि आंदोलन की अगर हम बात करें, सो किसी ने दंगा कर दिया, लाठी चार्ज हो गया, फिर गवर्नमेंट की एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. लोग गलत सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों किया क्या. मेड कम आउट इन द स्ट्रीट्स. अब वो फिर क्या होता है? फिर वो बाहर आते हैं, धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, जिस वजह से एक इश्यूज बन जाते हैं गवर्नमेंट के लिए.
ना बायस मीडिया मतलब अगर किसी का सपोर्ट कर रहे हो, बायस मीडिया इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट से गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से और लोगों के लिए भी खतरनाक है। देयरफॉर मीडिया का काम, बायस मतलब एक इंसान का वो सपोर्ट कर रही है, ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या, इंडिपेंडेंट जब तक मीडिया नहीं रहेगी तब तक वो इम्पार्शली काम नहीं कर सकती है। बैलेंस मीडिया का भी होना जरूरी है। बैलेंस मीडिया रिपोर्ट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। वन एंड द सेम न्यूज रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे। जैसे बैलेंस, अगर एक ही न्यूज को एक न्यूज चैनल में अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, दूसरे न्यूज चैनल में अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। सो और वैसे भी एक न्यूज को ना आप अलग अलग पर्सपेक्ट, एक नंबर ए की नज़र से देख सकते हैं, दूसरा नंबर बी की नज़र से देख सकते हो। तो कोई भी रिपोर्ट को प्रेजेंट डिफरेंट वे में किया जा सकता है। कैन बी ब्लू नाउ, wait for a while. Yes, one and the same news report can be presented in the different ways. It can be blown. अगर हम बोलें हमें शो किस तरीके से की जाती है ना चीज़ें, उस पर भी बहुत सारी बात डिपेंड करती है। कोई गाय को अगर हमें बचाना है या कोई झूठ बोल रहा है तो वो क्यों झूठ बोल रहा है, तो ये भी दो तरीके हैं कि वो किसी को बचाने के लिए बोल रहा है, कोई इसके पीछे रीज़न है। तो यहाँ क्या है, दो तरीके से न्यूज़ को आप चटपटा बना के सुना सकते हो। कैन बी ब्लोन नाउ ऑफ प्रपोर्शन टू हाईलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। उसने चोरी की है, क्यों चोरी की है, क्योंकि वो एक ज़रूरतमंद की हेल्प करना चाहता था, तो हमने उसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। और नेगेटिव इम्पैक्ट, वो कोई फ़ोन खरीदना चाहता था अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, उसने चोरी कर ली, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। तो न्यूज़ को सुनाने के ना दो तरीके होते हैं, एक नेगेटिवली एक पॉजिटिव। नाउ आगे बढ़ते हैं। बोथ साइड स्टोरी, बोथ दोनों तरीके की स्टोरी को डिस्कस करना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए क्या सही था क्या गलत था। इवेंट शुड बी डन एंड कंक्लूजन लोगों पे छोड़ देना चाहिए। तो क्या है, बहुत सारे अभी केसेस हुए, जैसे मैं लखनऊ गर्ल की बात करूँ, या अगर हम बात करें कोई भी आंदोलन की बात कर ले, तो दोनों तरीके की, दोनों तरफ की बातें सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम टू एयर योर व्यूज, और अपनी आवाज़ पहुंचाने का गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट हम तक अपनी बात पहुंचाए, एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक रोड बन गई है, एक रास्ता बन गया है पहुंचने का। बियॉन्ड द रीच ऑफ द मैन, रोड एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इवन सेंड वीडियो क्लिपिंग्स। जैसे अब क्या होता है, छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स वायरल हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर है 9/11 की। यहाँ पर 9/11 जब इंसिडेंट हुआ था, तो ट्विन टावर पर एक जो प्लेन था वो क्रैश आउट कर गया था। तो पिक्चर्स ना तुरंत ही वायरल हो गई, और आजकल वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। तो ये सब किसका कमाल है, ये मीडिया का कमाल है। नाउ लास्ट पैराग्राफ, ऑलमोस्ट असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मीडिया देयर शुड बी ट्रुथ। सच्चाई छापनी चाहिए, कुछ भी हो पब्लिश, अगर आप एयर कुछ भी कर रहे हो, लोगों के सामने ला रहे हो, तो आप ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, पारदर्शी हो, एक जगह से, मतलब पारदर्शी जैसे शीशा, कोई पॉलिथिन है, ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन है, तो आप आगे पीछे देख सकते हो उसके आर पार। तो ऐसा सच होना चाहिए। प्रेस हैज टू सेंसर सम पोर्शन ऑफ द न्यूज इन अकॉर्डेंस विद द व्यूज। जरूरी नहीं है कि सब कुछ दिखाया जाए, जैसे किसी का मर्डर हुआ तो जरूरी थोड़ी आप लाइव टेलीकास्ट दिखाने लग जाओगे। कभी कभी ऐसी न्यूज़ अपसेट कर सकती हैं, पब्लिक को अफेक्ट एडवर्सली कर सकती हैं। तो इसीलिए मीडिया को अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए जो भी वो दिखा रही है। चलिए, ये पॉइंट हम लोगों का कवर अप हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेटिंग एजेंडाज। नाउ द रिपोर्ट ओनली दो स्टोरीज और न्यूज विच पब्लिक डिजायर टू सी ऑन टीवी, वेलफेयर अवेयर, वेल अवेयर ऑफ पॉपुलर फैसिनेशन। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि जो मीडिया है ना, वो वही चीज़ दिखाती है जो कि लोग देखना चाहते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, रिच और फेमस पीपल हो गए, इनके अराउंड ही न्यूज़ घूमती रहती है। किसी फेमस सेलिब्रिटी का बेटा घूम रहा है तो उसकी फ़ोटो लगने लग जाती है, और उसकी न्यूज़ आने लग जाती है। किसी ने कुछ कपड़े पहने तो वो न्यूज़ बन जाती है। तो ये कोई न्यूज़ थोड़ी है, इससे हमें क्या मतलब है, कोई हमारा फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। एंड विल सपोर्ट, देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे स्कूल में एक एग्जाम, सॉरी, स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट मीटिंग को इंक्लूड कर देती हूँ। अब जब एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग हो रही है, तो तब तक उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग हो रही है, स्कूल में नॉट बी गिव एनी इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा। बट अगर पता चल जाता है कि उस एनुअल स्पोर्ट्स मीट में कोई फेमस पर्सन आ रहा है, सेलिब्रिटी आ रहा है, चीफ गेस्ट
सोर्सेस के तौर पर, तो ये एक न्यूज़ में मीडिया बन जाती है। सो मीडिया क्या करती है, चूज करती है वही इश्यूज, चूज ओनली दोज इश्यूज वुड इन्फ्लुएंस पीपल्स थॉट, जो हमारे दिमाग को, जो हमारे हम अगर हम बोले थॉट प्रोसेस को बदल ले, इस तरीके की न्यूज़ को सुनाया जाता है, सेंसेशनल बनाया जाता है, उसमें मिर्च मसाला डाल दिया जाता है, जिस वजह से वो न्यूज़ सुनने लायक बन जाती है और लोगों को इंटरेस्ट आता है कि अब इसके आगे क्या होगा। जैसे सीरियल नहीं होते, वैसे ही मीडिया न्यूज़ इस तरीके से पब्लिश करने लग गई है आजकल। इट इज़ सेड दैट द मीडिया एंड द सॉरी दिस इज सॉरी फॉर दिस यस, यहाँ पर बात की जाइए है मीडिया ओनली चूज दोज टॉपिक्स जो कि उसके लिए सही होते हैं, जो कि उसे टीआरपी दिला देते हैं। सो मीडिया के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो क्या कर रही है, वो कर रही है सेट द एजेंडाज। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया है सेड द दैट द एजेंडाज डिसाइड्स व्हाट इज न्यूज वर्दी। एजेंडा डिसाइड कर लेती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या दिखाना चाहिए, न्यूज वर्दी क्या है, जिससे हमें टीआरपी मिलेगी, ना कि वो नॉट मीडिया चूज टू ब्रिंग आउट सेंसेशनल न्यूज, सेंसेशनल न्यूज बन जाए, वो चटपटी खबर बन जाए। जैसे आज तक, या हम लोग अगर बात करें एनडीटीवी की, इंडिया टीवी की, एबीपी न्यूज़ की, तो उनमें जो एंकर्स होते हैं, यहाँ पर किसी टीवी चैनल्स को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बस ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी न्यूज़ हो, तो अगर न्यूज़ अभी नई नई आई है तो उसको सुनाया जाने का तरीका जो है वो इस तरीके से सुनाते हैं कि लोग इम्प्रेस हो जाएं और वही न्यूज़ चैनल वो कंटिन्यू देखते रहते हैं। सो सेंसेशनल बनाई जाती है न्यूज़, फेमस एक्टर्स वेडिंग को स्प्लैश किया जाएगा फ्रंट फेस में, ठीक है, और वहीं पर अगर कोई इशू हो रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो वो कम दिखाए जाते हैं या फिर वो दिखाई नहीं जाते। तो यहाँ पर वही बात है कि किसी एक्टर की शादी देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बशर्ते किसी वाटर पॉल्यूशन पे अगर न्यूज़ आ जाए, वो अननोटिस्ड रह जाती है वाटर पॉल्यूशन की न्यूज़। अब क्या होता है, रिसेंटली एक बड़ा शो होता है, फैशन शो, रिपोर्ट किया जाता है 100, बट वहीं पर 100 ऑफ स्लम्स, जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती हैं, अगर वो डिमोलिश की जाती है मुंबई में, तो पीपल्स जो है उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, वो बेघर हो जाते हैं, वो अनरिपोर्टेड रह जाती है, क्योंकि वही बात है, मीडिया को वो नहीं दिखानी। मीडिया को क्या दिखाना है, एक फैशन शो दिखाना है, विच बॉदर ओनली टू राइट न्यूज सेलिब्रिटीज और स्टार्स। मीडिया को क्या है, मीडिया सिर्फ और सिर्फ न्यूज किसकी लिख रही है, सेलिब्रिटीज और स्टार्स ही, क्योंकि उससे क्या मिलेगा, लोगों को उस टाइम पे सपोर्ट मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर, डेमोक्रेसी न्यूज दैट रीचेज द पब्लिक, हमारे तक जो न्यूज पहुंचे हम तक, वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, अनबायस होनी चाहिए, किसी एक का पक्ष न लेती हुई। क्योंकि मीडिया क्या कर रही है, क्रिएट एंड फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, हमारे विचारों को बनाती है एक तरीके से, हमारे विचार बनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्दी और डिस्टॉर्टेड पब्लिक ओपिनियन, अगर हम सॉरी अनहेल्दी, अगर हमारा विचार, हमारे जो विचार है वो किसी के बिहाफ में अगर गलत हो जाते हैं, हम किसी को गलत सोचने लग जाते हैं क्योंकि मीडिया ने उसे गलत तरीके से दिखाया, अनबायस्ड है यहाँ पर मीडिया, तो यहाँ पर एक डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। सो मीडिया के क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ है, यहाँ पर बिजनेस के साथ है, जिस वजह से कभी कभी बायस हो जाती है, किसी एक का सपोर्ट करती हो जाती है मीडिया रिपोर्टिंग। बैलेंस्ड व्यू और रिव्यू बहुत मुश्किल है, हार्ड टू कंबाइन नाउ डेज, देयर फॉर वी शुड, अब हमें क्या करना है, ज़रूरी थोड़ी है जो मीडिया न्यूज़ दिखा रही है वो सही हो, तो हमें क्या करना है, विजिलेंट होना है और ब्लाइंडली, नॉट ब्लाइंडली रिएक्ट करना है। जैसे किसी ने बोल दिया कि यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, इसने इसको मार दिया, तो ज़रूरी थोड़ी है सच में ऐसा हुआ हो, गलत न्यूज़ भी छप सकती है। तो हमें क्या करना है, वी शुड असर्ट इन द फैक्ट एंड रीड अदर न्यूज़पेपर्स, मतलब एक ही न्यूज़पेपर को देख के ही आप रिजल्ट मत बना लीजिए कि ये गलत है या ये सही है, दूसरे न्यूज़ चैनल्स को देखिए, ताकि आपको बॉटम, मतलब उसकी गहराई पता चले। आपको क्या करना है, अवॉइड करना है बाइस एंड वन साइडेड न्यूज़, वन साइडेड व्यूज़, एक ही इंसान, जैसे वही बात है, किसी ने चोरी की तो क्यों की, ये हमें रीज़न, चोरी बिल्कुल गलत बात है, पर जो मीडिया करती है सेंसेशनल और एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के जो न्यूज़ सुनाती है ना, उस इश्यूज़ को हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को अपनी अगर हम बैलेंस न्यूज़ बना के देखें, एक पक्ष के बारे में जानने, दूसरे पक्ष के बारे में जानने के बाद कोई कमेंट या फिर रिव्यू दें, यूँ ही नहीं कि मीडिया में छप गई तो ज़रूरी नहीं है वो सही हो, कभी कभी बहुत सारी न्यूज़ जो है वो फेक भी होती है, गलत भी होती है। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव completed our
चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया, जिसके अंदर हम लोगों ने मीडिया मनी, सेंसरशिप क्या होता है, और मीडिया डेमोक्रेसी और सेटिंग एजेंडाज को हम लोगों ने देखा। देखिए, मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ दिखाना है, और बायस्ड होके नहीं, एक तरीके से अगर हम बोलें इक्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए दोनों की ही न्यूज़ को दिखाना चाहिए, न कि किसी एक ने पैसे दे दिए या फिर किसी एक का पावर बहुत ज़्यादा है तो उससे डर के हम लोग उनके फेवर में न्यूज़ सुनाए, तो जो दूसरा पक्ष है उसके खिलाफ तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सो इस तरीके से काम मीडिया को करना होता है। So by this topic we have completed our chapter number 6. That's it for today's class. If you have any confusion then you can ask. Thank you.